जय हिंद। आइए देखते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम 2026 में प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से जो सवाल आने वाले हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हमारे जो भी भाई हैं एग्ज़ाम देने वाले वो कन्फ्यूज है कि प्राइम नंबर का सवाल बहुत ही ज़्यादा लेंदी आ रहा है। ये 6 सवाल हमने आपके लिए लाया है। इन 6 सवालों को आप देखेंगे और इसको ज़रूर लगाइएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। तो प्राइम नंबर जो होता है ना, उसका अगर हमें पहचान करना है तो हम क्या करते हैं, उसका फैक्टर लेते हैं। और फैक्टर जो होता है प्राइम नंबर का फैक्टर केवल और केवल दो ही फैक्टर होता है। एक तो एक होता है और दूसरा वो स्वयं संख्या होता है। ठीक है, इसी से हमको ये जानकारी होता है कि एक स्वयं संख्या हो और एक हो, उसी से वो विभाजित होती है तो वो प्राइम नंबर होती है। बाकी किसी नंबर से अगर वो विभाजित होती है तो प्राइम नंबर नहीं कहलाती है। तो यहाँ पहला सवाल हम लिए हैं, देखिए क्या 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं बताना है। उसी तरह से दूसरा 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं पता करना है। 143 से 151 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी ये पता करना है। ये 6 सवाल हमने लिया है। हम आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमको क्या करना है, पता करना है कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो देखिए ये 13 और 14 के स्क्वायर के आसपास है। तो हम हमेशा बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी हमारा कौन सी संख्या है, 14 है। तो 14 से पहले जितनी अभाज्य संख्या है उसको लिखेंगे। कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, और 13 है। ये हमने अभाज्य संख्या लिख दिया। और इन अभाज्य संख्याओं से अब हम इसको भाग दे करके देखेंगे कि क्या ये कट रही है कि नहीं। अगर कटेगी तो अभाज्य नहीं होगी और नहीं कटेगी तो वो अभाज्य होगी। तो देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पे 3 है तो ये 2 से कट नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अब 3 से देखिए, 3 से कटने के लिए नंबर का योग करेंगे। 3 से कटेगा तो ये वो डेफिनेटली कट जाएगा। जैसे 10 होगा, 11 होगा, ये भी नहीं कटेगा 3 से। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होगा तभी 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से देख लीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 होगा और फिर बचेगा कितना, 3। और फिर 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए से इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम का अंतर 0 या 11 होना चाहिए तो कटेगा 11 से, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये 11 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कट सकेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 173 हमारा क्या है जी, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर है। उसी प्रकार अब हमको क्या करना है, देखिए उसके बाद दूसरा हमारा सवाल जो है 341 को पता करना है। तो 341 को भी पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखिए 341 को हम लिखेंगे और ये देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो देखिए ये जो होगा 18 और 19 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, क्योंकि 18 का 324 होगा और 19 का 361 होगा तो बड़ा वाला लेना है। अब 19 से पहले जितना भी प्राइम नंबर होगा सबको लिखेंगे। तो 19 से पहले प्राइम नंबर जो होगा, जैसे इस तरह से 2 3 5 7 11 13 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक 17 इसमें जुड़ जाएगा प्राइम नंबर। अब इन नंबरों से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे करके देखेंगे क्या ये कटेगा कि नहीं। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लीजिए, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लीजिए, यहाँ पे 3 1 4, ठीक है। ये इवन प्लेस और ऑड प्लेस, जैसे कि अगर हम संख्या का जोड़ते हैं और उसका अंतर अगर 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो संख्या 11 से कटती है। तो यहाँ पे 341 जो है क्या हो रही है, 11 से विभाजित होती है। इसलिए ये जो है 300, ठीक है, 341 जो है 11 से कट रही है तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए और सवाल को देखिए। यहाँ पे तीसरा सवाल दिया गया है 143 से 151 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या होगी इन दोनों संख्याओं को सम्मिलित करके। अब ये देखिए 143 और 151 तक हमको चेक करना है। तो देखिए अब 43 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आ सकती है, तो क्या हो सकता है, 147 हो सकता है, ठीक है। 147 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आ सकती है, आप खुद ही देखिए, 149 हो सकता है,
और एक 151 है तो इसको भी लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि ये किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, ये किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो ये देखिए ये 12 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है ना। तो अब 12 से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो 12 से पहले जितनी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब इन नंबरों से इसमें इन सब में भाग दे करके देखेंगे कि कटेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, 7 4 11 1 12, यानी कि ये जो है 3 से कट जाएगा तो ये अभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसको चेक कर लिए, 9 4 13 1 14 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 11 से भी 10 4 नहीं कटेगा, यहाँ फिर 6 1 7 ये भी 3 से 5 से 7 से 11 से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 143 और 151 के बीच हमारा एक 149 और 151 यही 2 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना, यही 2 प्राइम नंबर होंगे। तो देखिए ये आपके आधार पे हमने वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए एक आपको और बता देते हैं, यहाँ देखिए 411 और 424 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अब देखिए 411 और 424 को देखना है, तो इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगा। देखिए तो 413, ठीक है, 413 के बाद क्या हो सकता है, 413 के बाद 17 होगा, उसके बाद 17 के बाद क्या हो सकता है, 19 होगा, ठीक है, 19, और उसके बाद क्या हो सकता है, 423 हो सकता है। अब ये कौन सी संख्या के स्क्वायर के आसपास से देख लीजिए, तो ये देखिएगा तो 20 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है ना, 20 के स्क्वायर के आसपास है। अब ध्यान दीजिए 20 से पहले कितने हमारी अभाज्य संख्या होगी, यहाँ पे तो दिखा गया 17, मतलब 2 से 17 तक लिखा गया, 20 से पहले तो 19 तक हम लिख देंगे, 2 से लेकर के 19 तक लिख लेंगे, क्या हमारी अभाज्य संख्या लिख लेंगे। अब उसी से हम भाग दे करके इसमें चेक करें, 2 से तो कटेगा नहीं ये। अब देख लीजिए 3 से 4, ये जो होगा कितना हो जाएगा, 4 4 8, ये तो 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसको देखिए ये कितना होगा, 8 4 12, ये तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा तो ये अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 9 4 13, ठीक है ना, 9 4 13, तो ये तो अभी 3 से नहीं कटने वाली, 2 से भी नहीं कटने वाली है, आगे संख्या से चेक किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ 419 है, ठीक है, तो ये कितना है, 5 10 4 14, ये भी नहीं कटने वाली है अभी 2 से और 3 से। इसको देखिए ये हो जाएगा कितना, 5 4 9, ये संख्या जो है कट जाएगी, कितना से, 3 से कट जाएगी। तो देखिए यही 2 ऐसे नंबर हमको मिल रहे हैं, 417 और 419, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 411 और 424 के बीच मात्र 2 ही अभाज्य संख्या हमारी बचेगी, यही 2 अभाज्य संख्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए 332 343 के बीच अभाज्य संख्या, 389 और 403 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या को आप ज़रूर कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप ज़रूर बताइएगा। और आप हमको सहयोग करिएगा कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद।